खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तो बरेली और अहमदाबाद जेल से रची गई थी साजिश। साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, बरेली जेल में अशरफ का भाई बंद है। माफिया अतीक और अशरफ कुरकुर से फोन पर बात करते थे, तो व्हाट्सएप कॉल से बातचीत ये होती थी। कई करीबी जेल में अतीक और अशरफ से मिलने भी जाते थे और वहीं पर ये पूरी साजिश रची गई। तो जेल के रिकॉर्ड खंगालने में एसटीएफ जुटी हुई है। एसटीएफ अहमदाबाद और बरेली रवाना हुई। शूट आउट में अब तक 3 शूटर जो हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं। तो देखिए ये तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक के बाद एक वाजे यहाँ पर तो उमेश पाल हत्याकांड में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली और अहमदाबाद जेल में पूरी जो साजिश है वो इस हमले को लेकर रची गई थी। तो साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, तो वहीं बरेली जेल में अशरफ का भाई बंद है और फोन पर जो है बातचीत और जो करीबी हैं वो मिलने जाते थे। और इसी संदर्भ से एक और बड़ी जुड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में पुलिस ने की छापेमारी, तो 3 संदिग्धों को हॉस्टल से हिरासत में लिया गया है। अतीक के करीबी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो अतीक के करीबी मोहम्मद गुलाम के पकड़े जाने की बात भी सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में पुलिस की तरफ से छापेमारी, जहां पर 3 आरोपी जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। 3 संदिग्धों को हॉस्टल से हिरासत में लिया गया है, जो अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं, जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। वो तस्वीर उस दौरान की जब ये पूरा हमला किया गया था और इस पूरे हमले की जो साजिश है वो बरेली और अहमदाबाद जेल में रची गई थी। और अब इस पर कार्रवाई करते हुए मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संवाददाता मानवेंद्र का यहां पर रुक कर लेते हैं। मानवेंद्र, एक के बाद एक बड़े खुलासे और अब ये सामने आया है कि इस पूरे हमले की जो साजिश है बरेली और अहमदाबाद जेल में रची गई थी। जी बिल्कुल, बरेली जेल में अतीक अहमद का भाई मोहम्मद खालिद अजीम अशरफ बंद है, जो सपा का विधायक रह चुका है। अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल शाम को जब उमेश पाल का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद से घटनाक्रम तेजी से बदला है और शूटर्स की पहचान हो गई है। एसटीएफ ने 7 शूटर्स में से 6 शूटर्स की पहचान कर ली है, जिसमें से 3 की पहचान हम पहले ही कर चुके हैं। जो मोहम्मद असद है, अतीक अहमद का बेटा है, अरमान है जो कबाब पराठा बेचता है, अतीक का करीबी है, और साथ ही गुड्डू मुस्लिम है जो प्रॉपर्टी डीलर है, अतीक का करीबी है। तो इनकी तस्वीरें हम पहले ही न्यूज स्टेट पर दिखा चुके हैं बीती रात को ही, और तेजी से अब जो है घटनाक्रम बदल रहा है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और एडीजी एलएनओ प्रशांत कुमार प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री का रुख था, उसके बाद ये तय था कि इस पूरे मामले पर बहुत जल्द जो आरोपी हैं वहां तक एसटीएफ और पुलिस पहुंच जाएगी। तो तमाम टीमें छापेमारी कर रहे हैं। एक टीम अहमदाबाद जेल भेजी गई है जो जाकर के वहां पर अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और जो तमाम डिटेल्स हैं उसको कलेक्ट करेगी। एक टीम जो है वो बरेली जेल अशरफ के पास भेजी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसटीएफ और पुलिस की टीमें खुलासा नहीं कर रही हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने उठाया है और करीब 2 दर्जन लोगों को अब तक पुलिस इस मामले में उठा चुकी है। और जैसे और बिल्कुल इसी कड़ी में मानवेंद्र, मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में भी पुलिस की तरफ से छापेमारी और 3 लोगों को 3 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इस संदर्भ में क्या जानकारी? जी देखिए, एक मोहम्मद गुलाम है जो अतीक अहमद का करीबी है, उसका नाम भी इस शूटआउट में सामने आया है। तो पुलिस ने उस बीती रात छापा मारा था मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्रावास है, वहां पर मोहम्मद गुलाम सहित 3 से 4 लोगों को पुलिस ने उठाया है। हालांकि कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। अपना एसटीएफ और पुलिस का अपना तरीका है इस तरह के मामलों को डील करने का, कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हमारे पास सूचना है कि 3 से 4 लोगों को मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से एसटीएफ ने उठाया है और ये देखना होगा कि जो 7 शूटर्स की बात सामने आ रही है उनमें से कोई शूटर वहां पर पकड़ा गया है। जो घटना में शामिल थे लोग, उसमें से कोई पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, ये देखना होगा। हालांकि अभी पुलिस और एसटीएफ गिरफ्तारी को लेकर
जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनको लेकर बात करने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल, परसों शाम बेशक को इस जब घटना संदर्भ घटी में थी कोई तो अतीक जानकारी अहमद ना के दी दो जा रही हो, छोटे लेकिन बेटे ये अतीक के काफी एज़म और करीबी अब्बास बताए जा रहे हैं जो 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और इनसे भी पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें कि एक के बाद एक इस संदर्भ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उमेश पाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 गोली मारे जाने का जिक्र। 6 गोली उमेश पाल के शरीर को पार कर गई थी और 1 गोली उमेश पाल के शरीर के अंदर मिली है। तो शरीर में कुल 13 इंजरी की बात सामने आई है। सभी गोलियां पिस्टल से मारी गई थी और ये पूरी साजिश जो है वो बरेली और अहमदाबाद जेल में, और ऐसे में अब जेल के रिकॉर्ड जो है वो एसटीएफ की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। एक और बता दें कि उमेश पाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होते हुए 7 गोलियां इस पूरे मामले में मारी गई थी। संवाददाता मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, कुल 13 इंजरी और 7 गोलियां इस हमले के दौरान उमेश पाल को मारी गई थी। बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी बिल्कुल, 7 गोलियां थी, उसमें से 6 गोली उमेश पाल की बॉडी से आर पार हो गई थी। 1 गोली फंसी हुई थी बॉडी में। और जिस तरह से गोलियां ये मारी गई हैं तो पूरा इत्मीनान कर लेना चाहते थे शूटर्स की किसी भी कीमत पर उमेश पाल की जान न बचे। और 13 इंजरी है। बम से भी हमला किया गया था। आपने जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सीसीटीवी से स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि उमेश पाल पर बम भी फेंके गए थे। तो बम जो है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में बम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें लोहे की कील और छर्रा और ऐसी चीजें डाले जाते हैं, उससे भी बॉडी जो है वो डैमेज हुई है और तमाम जगहों पर चोट के निशान आए हैं। तो कुल 13 इंजरी मिली है। 7 बुलेट्स जो है वो उमेश पाल के शरीर में गई है। 2 गोली उमेश पाल के जो गनर थे, सरकारी गनर संदीप निषाद जिसकी मौत हुई है, उसकी बॉडी से मिली है। और जो एक घायल सिपाही है उसके शरीर में भी कई गोलियां लगी हैं। तो जिस तरह से पूरा प्लान किया गया था उसमें योजना ये थी कि उमेश पाल को किसी कीमत पर उमेश पाल की जान न बचे। लेकिन हैरान करने वाला यह है कि अतीक ने इस पूरे मामले में अपने बेहद करीबी लोगों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अतीक अहमद का जो है इस पूरे मामले में फंसना तय है। लोग समझ रहे थे कि शायद बाहर से आए भाड़े के बिल्कुल, और यही वजह है कि अब अब अतीक के करीबियों पर एसटीएफ की नजर है और एक के बाद एक हिरासत में उनको लिया भी जा रहा है। तो मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही कि शूटर में अतीक का बेटा मोहम्मद असद अहमद भी है। तो हाथ में पिस्टल लिए दिखा। शूटर का नाम असद है। सफेद रंग की शर्ट पे शूटर है दिखा। शूटर अतीक की करीबी गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के राजरूपपुर का रहने वाला है। गुड्डू मुस्लिम। तीसरे शूटर का नाम अरमान है। अरमान और गुड्डू मुस्लिम अतीक के बेहद करीबी हैं। तो उमेश की पत्नी की तरफ से दर्ज एफआईआर में गुड्डू और अतीक का बेटा नामजद है। उमेश की मां ने अपने बयान में अतीक के बेटे पर गोली चलाने के आरोप लगाए थे। और देखिए ये तस्वीर जो है इस बात की तस्दीक भी कर रही है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे और जो सीसीटीवी सामने आए हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, उसमें तमाम जो हमले की साजिश है वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो अब शूटर में अतीक का बेटा मोहम्मद असद अहमद भी शामिल बताया जा रहा है, जो तस्वीर में नजर आ रहा है। संवाददाता मानवेंद्र का एक बार फिर से रुक लेते हैं। मानवेंद्र, ये पूरा जो मामला है वो लगातार बढ़ते हुए आगे और एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए और अब शूटर में अतीक का बेटा मोहम्मद असद अहमद भी शामिल। जी बिल्कुल, हैरान करने वाली बात है क्योंकि अतीक अहमद का नाम देश के बड़े माफियाओं में गिना जाता है। तमाम शूटर्स हैं, तमाम गैंग्स में जो शूटर्स हैं उससे अतीक अहमद का संबंध है, संपर्क है और बहुत बेहिसाब पैसा भी है अतीक अहमद के पास। और इस हिसाब से कोई अपना इतना करीबी अतीक अहमद का अपना बेटा शूट आउट में शामिल होगा, इस बात की उम्मीद लोगों को नहीं थी। लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आई है और पुलिस जिस तरह से पुलिस को पूरा यकीन है कि मोहम्मद और बिल्कुल ये जो कड़ियां हैं वो अब आपस में उलझती जा रही, किस तरह से सुलझाया जाएगा देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।